बच्चों आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह। हमने कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ लिया है, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह। अब बात ये आती है कि कार्बनिक यौगिक कैसे बनते हैं। तो कार्बनिक यौगिक प्रायः दो भागों से मिलकर बने होते हैं, एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह। तो यही क्रियात्मक समूह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि कार्बनिक यौगिक जो बनते हैं किस किस से बने होते हैं, एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह से मिलकर बने होते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, एल्किल समूह क्या होते हैं और क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एल्किल समूह। एल्किल समूह को R से तथा क्रियात्मक समूह को X से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, जो एल्किल समूह होता है उसे हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को हमने पढ़ा दो भागों से मिलकर बने होते हैं, एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह। तो जो एल्किल समूह है उसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो क्रियात्मक समूह होता है उसे हम X से प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह इन दोनों से मिलकर ही कोई भी कार्बनिक यौगिक बना होता है। तो जब एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा RX। ये हो गया एक कार्बनिक यौगिक। ये हमने एक सूत्र के रूप में दर्शाया है। R है जिसमें एल्किल समूह और X है क्रियात्मक समूह। तो अब एल्किल समूह क्या है इसको हम समझ लेते हैं। एल्किल समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन के एक अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करने पर प्राप्त होता है। यानी जो एल्किल समूह है वो क्या होते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे एल्केन। हमने पढ़े थे खुली श्रृंखला वाले यौगिकों में एल्केन पढ़े थे, तो वही होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जब कार्बन की संयोजकता पूरी हो, यानी उसमें कोई द्विआबंध या त्रिआबंध ना पाया जाता हो, एकल आबंध पाया जाता हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें एकल आबंध पाया जाता है। तो जब एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन परमाणु हम कम कर देंगे तो हमें एल्किल समूह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जो है एल्किल समूह हम इसको उदाहरण से समझेंगे कि कैसे एल्किल समूह प्राप्त हुआ, कैसे बनता है। तो ये है CH4 या मीथेन। हमने पढ़ा था एक कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक को या हाइड्रोकार्बन को हम मीथेन कहते हैं। देखिए ये एल्केन है ना, इसका नाम एल्क प्लस एन, मेथ प्लस एन, तो इसका नाम है मीथेन। तो एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन परमाणु हम कम कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3। देखिए ये CH4 है, इसको हम यहाँ से समझेंगे। देखिए CH4 है, इसको हम कहते हैं मेथेन। एक कार्बन वाले का नाम होता है एल्केन का मेथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे हम, यहाँ से H4 है, एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो हमें प्राप्त हो जाएगा CH3, है ना, एक हाइड्रोजन कम हो गया। तो मेथेन से क्या बन गया, मेथिल, है ना, मेथेन से मेथिल बन गया। यही होता है एल्किल। ये एल्केन है, मेथेन एल्केन है, और ये है एल्किल या मेथिल, ठीक है। तो यही है एल्किल समूह, यानी किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो हमें एल्किल समूह प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये दूसरा उदाहरण देखिए, C2H6। हमें पता है दो कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक को हम एथ बोलते हैं, और ये एल्केन है इसलिए इसका नाम है एथेन। C2H6 एथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा C2H5, ठीक है। अब C2H5 ये है एल्किल या एथेन से हमें एल्किल जो प्राप्त हुआ वो होगा एथिल, ठीक है। मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, ठीक है, एल्किल, इसी को हम बोलते हैं एल्किल या एथिल। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, C3H8। C3H8 है जिसमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं, उसका नाम होता है प्रोप, और ये एल्केन है इसलिए इसका नाम है प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो C3H7 हमको मिला, C3H7। तो इसका नाम प्रोपेन की वजह से इसका नाम है प्रोपिल। तो ये सारे हैं जब
किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो वो एल्किल प्राप्त होता है। मीथेन से मिथिल, एथेन से एथिल और प्रोपेन से प्रोपिल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो समूह है ये कहलाता है एल्किल समूह। और जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वे एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह के मिलने से बनते हैं। तो हमने एल्किल समूह पढ़ लिया कि ये है एल्किल समूह, है ना। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ये सारे हैं एल्किल समूह। और इसके साथ जब X जुड़ जाएगा, X यानी क्रियात्मक समूह, तो वो बन जाएगा कार्बनिक यौगिक। तो अगले वीडियो में हम क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे।